और आज तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। जी हां, थोड़ी देर में केजरीवाल के वकील बॉन्ड भरेंगे। शाम 4 बजे सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जाएंगी और केजरीवाल को रिसीव करने वो तिहाड़ पहुंचेंगी। सीएम केजरीवाल को कल जमानत मिली, राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली है, तो आज रिहाई होगी और इसके लिए थोड़ी देर में जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी पूरी की जाएगी केजरीवाल के वकील की तरफ से। सुनीता केजरीवाल भी रिहाई के वक्त वहां मौजूद रहेंगी। तो सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत आखिरकार मिल गई। आम आदमी पार्टी के लिए आखिर ये कितनी बड़ी राहत है, इसके लिए सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं और आपको एक एक पॉइंट के जरिए समझाते हैं कितनी बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत आखिरकार मिल गई। नियमित जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह बेल यानी कि जमानत दी गई है कल। बिल्कुल, और देखिए जमानत के विरोध के लिए ईडी ने 48 घंटे का समय मांगा। कोर्ट ने 48 घंटे का ईडी का आग्रह खारिज कर दिया, यानी कि वो समय अवधि जो ईडी की तरफ से मांगी गई थी इस जमानत का विरोध करने के लिए, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ईडी के लिए एक के बाद एक ये दूसरा झटका भी अदालत की तरफ से था। अब देखिए यहां पर जमानत की शर्त आपको याद होगा, पिछली दफा जब 21 दिन के लिए जमानत मिली थी तब भी शर्तें थी। इस बार क्या है, जांच में बाधा डालने या फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए, अरविंद केजरीवाल के लिए शर्त। और दूसरी शर्त है, जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये 2 बड़ी शर्तें सामने रखी गई हैं। बिल्कुल, इन शर्तों के साथ ही अदालत ने उन्हें जमानत दी है। और अब जरा देखिए कोर्ट में क्या क्या दलील दी गई केजरीवाल के वकील की तरफ से, ईडी की तरफ से। सबसे पहले केजरीवाल की तरफ से क्या दलील दी गई? ईडी के पास ठोस सबूत नहीं है। ईडी का तर्क क्या था? हमारे पास दस्तावेजी सबूत है, हवा में हम जांच नहीं कर रहे हैं, ये ईडी की तरफ से दलील दी गई। और इसके अलावा देखिए केजरीवाल की तरफ से जो पक्ष रखा गया अदालत में वो था पूरा मामला गवाहों के बयानों के आधार पर है। इसके अलावा ईडी की तरफ से इस पर क्या काउंटर था? केजरीवाल गोवा चुनाव के दौरान 7 स्टार यानी 7 सितारा होटल में ठहरे थे। यह तक कहा गया था कि चुनाव तक में इसका इस्तेमाल किया गया था, जो पैसा मिला जो किक बैक के तौर पर यह आरोप लगाया गया। केजरीवाल का पक्ष क्या था? जिन्होंने आरोप कबूले उनके बयान ही सिर्फ आधार बनाए गए हैं इस पूरी कार्रवाई के। तो ईडी का कहना है कि होटल को 2 किस्तों में 1 लाख दिया गया, यानी जो पेमेंट है उसकी डिटेल ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई। और साथ ही गवाह संत नहीं, वो लोग खुद दागी हैं, ये केजरीवाल के वकील की तरफ से अदालत में बात रखी गई थी। ईडी का इस पर क्या जवाब था? अदालत में पैसा गोवा गया, रकम का बड़ा हिस्सा नगद दिया गया। लगातार ये जो बात है वो ईडी की तरफ से रखी गई, चुनावों में इसका इस्तेमाल किया गया था। केजरीवाल की तरफ से कहा गया साउथ ग्रुप से 100 करोड़ आने के सबूत नहीं है, जिसका हवाला बार बार ईडी दे रही थी। तो ईडी कह रही है केजरीवाल पार्टी संयोजक, पार्टी के अपराध में प्रभारी भी दोषी होता है। और जब यह पूरी दलील दी गई थी तो बहुत विस्तार से पार्टी में केजरीवाल की भूमिका और इस आरोप को ईडी ने दिखाने की कोशिश भी की थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता और हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ देखिए जितेंद्र भाटी सीएम आवास से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनके पास चलेंगे और एक एक करके बाकी सहयोगियों के पास भी चलेंगे। जितेंद्र शर्मा आपको राउज एवेन्यू कोर्ट से नजर आ रहे होंगे, सुमंत कुमार हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र भाटी के पास चलेंगे। जितेंद्र, कितना समय लग सकता है केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर आने में? बिल्कुल, देखिए अभी उनकी जो टीम है वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है और ड्यूटी एम के पास जो है वो 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे। उसके बाद देखिए जो पूरी प्रक्रिया है वो ये है, बेल बॉन्ड भरने के बाद में एक परवाना जो है वो कोर्ट की तरफ से जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जेल में होता है वो न्यायालय की हिरासत में होता है, यानी कि न्यायिक हिरासत में होता है। कोर्ट में जाएगा शाम को 5 साढ़े 5 बजे, वहाँ से फिर कैदियों की गिनती होती है, ये देखा है किसी को छोड़ना है तो लगा के मान के चलिए 5 से 6 बजे के बाद ही अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। दूसरी बात जो चर्चा हो रही थी कि आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है, तो ये समझिए आम आदमी पार्टी की जो जमीन है वो सूखी पड़ी थी, उसमें बारिश जैसा है। इससे पहले जो 10 मई को जो अंतरिम राहत मिली थी उससे केवल 21 दिन के लिए थी, चुनाव प्रचार के लिए थी, लेकिन ये नियमित जो है जमानत है, यानी कि अब आम आदमी पार्टी इसको क्लीन चिट की तरह लेगी और कहेगी कि हम पहले से कह रहे थे 2 साल से जांच चल रही। बिल्कुल, और देखिए जितेंद्र भाटी लगातार अब इस पर जो सियासी बयानबाजी एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जितेंद्र, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़े हुए। जितेंद्र,
जितेंद्र, मैं आपका रुख करता हूं, लेकिन इससे पहले बता दूं हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए उनसे आपका परिचय कराना चाहेंगे। चारू प्रज्ञा बीजेपी से हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं, विक्रम लोहिया हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले जितेंद्र शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कल नियमित जमानत के साथ ये बहुत बड़ी राहत है जो अरविंद केजरीवाल को मिली है। कितना आज वक्त लगेगा, क्या भी और प्रक्रिया बची हुई है? जितेंद्र, आप तक आवाज मिल पा रही है? कोरोना, देखिए जिस तरीके से अभी आपके सवाल का जीत भाटी ने जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जीत भाटी ने, हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल के जो वकील है वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे। बाकायदा जो बेल बॉन्ड है वो यहां पर भरा जाएगा 1 लाख रुपए का। उसके बाद जो कोर्ट की जो ऑर्डर की जो कॉपी होगी वो अपलोड की जाएगी, और साथ ही जो रिलीज ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा। परवाना बाकायदा कोर्ट से लेकर उसको वहां पहुंचेगा और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल रिहा हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी 4 से 5 महीने तक का वक्त इस पूरे प्रोसीजर में लग सकता है। लेकिन इस बीच सबसे अहम बात यह रही कि जिस तरीके से ईडी ने अपनी दलीलें रखी, उन तमाम दलीलों को अदालत की तरफ से दरकिनार कर दिया गया। ईडी ने साफ तौर पर बोला कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी के पास मौजूद है। साथ ही पहली बार ईडी ने अदालत के अंदर ये बात कबूली कि उन नोट की कॉपी भी ईडी के पास मौजूद है, यानी कि उन जो रिश्वत दी गई थी 100 करोड़ रुपए की साउथ लॉबी की तरफ से आम आदमी पार्टी को, और उसमें से 45 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल गोवा इलेक्शन में किया गया था, उन नोटों की फोटो कॉपी भी बाकायदा ईडी के पास मौजूद है। लेकिन अदालत का कहना था कि जो चेन है, जो ट्रांजेक्शन जो हुई है, जो मनी ट्रेल है, वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब अरविंद के एक ईडी के लिए बड़ा सेटबैक है। तो जाहिर सी बात है, जितेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपने कहा कि अदालत ने उन सबूतों को देख के कहा कि जो मनी ट्रेल है वो स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, इस बेसिस पे जमानत भी दी गई है। चारू प्रज्ञा हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है। चारू, ईडी ने जो भी सबूत अब तक दिए, जिनकी भी चर्चा की, हम इसके पहले भी लगातार इस तरह की बहस करते रहे और आप लोगों की तरफ से कहा गया कि सबूत बहुत पुख्ता हैं, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, जमानत मिल गई, रेगुलर बेल। नमस्ते। देखिए, जमानत राहत नहीं होती है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि केस बंद हो गया। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया या अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी गई है। इस बात को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और केवल अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है। सत्येंद्र जैन को तो बेल नहीं मिल रही, मनीष सिसोदिया को तो बेल नहीं मिल रही। ये सारे एक ही धागे से बंधे हुए हैं, वो है दिल्ली शराब घोटाला। आज भी अगर डायरेक्ट कोई पिन पॉइंट एविडेंस अरविंद केजरीवाल पर कोई ना रख पा रहा हो या उनसे जितनी पूछताछ करनी हो वो पूरी हो गई हो, इस वजह से उनको बेल मिली है। देखिए, एक चीज हमको याद रखनी होगी कि इतने समय के लिए उनको जेल में भी इसलिए रखा गया था क्योंकि पहले के समय में कुछ पिछले साल भी डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय करा गया था, काफी सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करा गया था और ये बात रिकॉर्ड पर है, ये बात ईडी ने कही है। दूसरी बात ये भी है कि 330 करोड़ के आसपास की एक मनी ट्रेल है जो आम आदमी पार्टी के अकाउंट्स तक आती है और इस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया है। क्या कोई भी इस दुनिया में ये मानने को तैयार होगा कि आम आदमी पार्टी में कोई भी काम होता है और अरविंद केजरीवाल को पता नहीं होता? एक पत्ता नहीं हिलता इस पार्टी में उनके पता हुए बिना। और ये भी एस्टैब्लिश्ड है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में जितने भी मिडिलमैन थे वो सारे अरविंद केजरीवाल से ही कनेक्टेड थे। अभी अप्रूवर्स भी हैं, चाहे वो विजय नायर हो, ये सारी पॉलिसी उनके घर पे बैठ के बनाई गई है, उनके अप्रूवल से बनाई गई है। और यहाँ केवल एक मामला ये नहीं है कि दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ, मामला ये भी है कि दिल्ली का एक मुख्यमंत्री है जो ड्रामा तो कर पाता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाता, जो ड्रामा करने के लिए तो तैयार है लेकिन दिल्ली की। ठीक है, यानी चारू, आपके जो बीजेपी के आरोप है वो बरकरार है। इन आरोपों पर हम बात कर लेते हैं। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, जमानत मिली है, आरोप मुक्त तो नहीं हुए हैं ना, तो फिर खुशी इतनी बात की क्यों? किस बात की इतनी ज्यादा खुशी हो रही है? देखिए करुणा, हम पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक साजिश रची थी कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं, देश के वो नेता थे जो नरेंद्र मोदी जी से आंखों में आंखें मिलाकर उनसे पूछते थे
कि मोदी जी आप भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों खड़े हो? मोदी जी आप कॉर्पोरेट्स के लिए सिर्फ 2 लोगों के लिए आप देश की सारी संपदा क्यों दे रहे हो? मोदी जी आपके राज में महंगाई क्यों नहीं कम हुई? मोदी जी आपके राज में बेरोजगारी क्यों नहीं कम हुई? ये मोदी जी को पसंद नहीं था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार अरे घनेन्द्र भारद्वाज जी, सवाल नरेंद्र मोदी सरकार पर नहीं है, सवाल है जो जमानत मिली है। आप जो इतनी खुशी मना रहे हैं, सत्यमेव जयते बोल रहे हैं, आरोप मुक्त तो नहीं हुए ना। जवाब दीजिए जो बीजेपी सवाल पूछ रही है। करुणा मैं यही तो कह रहा हूँ, करुणा मैं यही तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। नरेंद्र मोदी कायर प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर सिर्फ इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते थे। चुनाव खत्म हो गए। चलिए ठीक है। मुझे लगता है घनेन्द्र जी आपने ये बातें कई बार बोली हैं कि अरविंद केजरीवाल आंखों में आंख डालकर सवाल करते थे, लेकिन जो करुणा ने सवाल पूछा वो पीछे रह गया था। वो सवाल, उस सवाल का उत्तर हम दोबारा आपसे लेंगे, हम दोबारा आएंगे वो सवाल, घनेन्द्र जी दोबारा हम करेंगे वो सवाल, और उम्मीद करता हूं कि उसका उत्तर भी आप देंगे, लौटेंगे। और देखिए, केजरीवाल की जमानत का विरोध करेगी ईडी, और जमानत के खिलाफ आज हाईकोर्ट जाएगी ईडी। एक और जानकारी मिल रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका, तो इस जमानत का विरोध ईडी की तरफ से किया जाएगा, हाईकोर्ट में ईडी इसका विरोध करेगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यानी कि ईडी की तरफ से जो अगला कोर्स ऑफ एक्शन है वो एक तरीके से सामने आ गया है, यानी जमानत का विरोध उच्च अदालत में किया जाएगा। और सीएम केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है, आज वो तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस मामले में आगे क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं। आगे क्या होगा इस पूरे मामले में, तो देखिए, केजरीवाल को जमानत मिली है, लेकिन ईडी ने जो कहा है वो देखिए, जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी ईडी, जो खबर हम आपको बता रहे हैं सोर्सेज के हवाले से, और शाम तक तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे केजरीवाल। ये आज की प्रोबेबल जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, ईडी की तरफ से कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी, हाईकोर्ट जाने की तैयारी, ऐसी खबरें आ रही है। केजरीवाल के अगर पक्ष की बात की जाए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने 1 लाख का बॉन्ड भरा जाएगा, जो प्रक्रिया है जमानत की। जल्द सुनवाई की अपील करेगी ईडी की इस मामले में, जल्दी से जल्दी कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए, और दूसरी तरफ केजरीवाल की तरफ से निचली अदालत का आदेश तिहाड़ जाएगा, यानी तिहाड़ वो आदेश पहुंचेगा, उसके बाद केजरीवाल की रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। और बिल्कुल, और देखिए, इसी के साथ रवि, जो रिहाई की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और कहा जा रहा है, माना जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि आज शाम तक केजरीवाल रिहा हो सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि, और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं, लेकिन इस बीच जो लगातार बयान आ रहे हैं, केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्य की जीत कही जा रही है, तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बता रही है। आप सुनिए दोनों तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कल तक कहती थी कि बेल मिल नहीं रही, बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ, बेल मिल रही। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उन्होंने पैसे लिए थे, उनको ये जो जमानत मिली है, सजा होने तक मिली है, उनकी सजा होगी, और अरविंद केजरीवाल जी फिर से जेल में जाएंगे सजा होने के बाद शराब हो जाएगी। एक एक व्यक्ति जो इस खबर को सुन रहा है वो इस न्याय को सर झुका के नमन कर रहा है। इस सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित राज उनके साथ न्याय हुआ है, लेकिन उनकी जो इतने समय, इतने महीने जो उन्होंने जेल में बिताए बिना कोई दोष होते हुए, इसका जवाब कौन देगा? तो अदालत के जमानत के निर्देश के बाद एक के बाद एक तमाम बयान आए हैं, और सत्यमेव जयते कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। विक्रम लोहिया हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। विक्रम जी, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना सत्यमेव जयते है, इसी केस में जो दूसरे बड़े नेता हैं उनकी जमानत का बार बार खारिज होना क्या है? देखिए, मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी को अगर बेल मिली है तो ये कोर्ट का निर्णय है, और कोर्ट के निर्णय का सभी को स्वागत करना चाहिए, कभी उसका अनादर नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप केजरीवाल जी को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए ये उनको सोच करके चलना पड़ेगा कि दिल्ली की इस राजनीति के अंदर दिल्ली की जनता चाहती क्या है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता को बिजली पानी पॉलिसी की जरूरत थी, स्वास्थ्य शिक्षा की पॉलिसी की जरूरत थी, लिक्कर पॉलिसी की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार के काम ना कर करके उन्हें बिजली पानी पर अब ध्यान देना चाहिए। दिल्ली की जनता आज प्यास से मर रही है,
और आपको बता दें कि दिल्ली में डेली 3-3 घंटे के बिजली के कट लग रहे हैं। ये उनको संज्ञान लेना पड़ेगा। केजरीवाल जी को बेल मिली है, उसके लिए विपक्ष उनके साथ खड़ा था, विपक्ष ने उनको सहयोग दिया, उनके साथ खड़े करके उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी उसका विरोध किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के जो असली मुद्दे हैं, केजरीवाल जी आपको उन पे संज्ञान लेना होगा। अब केजरीवाल जी की पार्टी को पूरा ध्यान रखना होगा। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से दिल्ली की जनता से वादे किए थे, लिक्कर पॉलिसी का वादा नहीं किया था। हमने लिक्कर पॉलिसी का विरोध किया था। आज भी हम कहते हैं कि लिक्कर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी। आज भी हम इस बात को कहते हैं, वो तो उन्होंने हटा ही ली चाहिए थी, वो तो उन्होंने हटा ही ली थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए थी। पॉलिसी बिजली पानी पे होनी चाहिए थी, पॉलिसी शिक्षा स्वास्थ्य पे होनी चाहिए थी। परंतु आज मैं आपसे बड़ी अच्छी बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट के आदेश का हमेशा सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है, कोर्ट के आदेश का आप सम्मान करें। कांग्रेस की तरफ से वक्तव्य रखा जा रहा है। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, सवाल मेरा आपसे, देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिन की जो जमानत मिली थी वो एक संजीवनी के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए थी, और अब इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कैसे जो पूरा सियासी परिदृश्य है, जो दिल्ली की सियासत है, उस पर क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा अरविंद केजरीवाल अब जब जेल से बाहर आएंगे नियमित तौर पर? देखिए, क्या भविष्य में क्या असर आएगा इसका तो कोई आकलन करना अभी जरा मुश्किल काम है। लेकिन फिलहाल अभी जो चुनाव समाप्त हुए हैं उसका आकलन अगर आप कीजिएगा तो फिर तो अलग नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज है, जैसे अदालत ने जो फैसला दिया है, आज आप पार्टी उसका बड़ा सम्मान कर रही है। अदालत ने जब खारिज किया था तो उसका भी सम्मान करना चाहिए था। फैसले अदालत के ही हैं। कल को अदालत अगर कोई फैसला और देती है तब भी आपको उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, अदालत का जो आदेश है वो बिल्कुल वो है, लेकिन ये बेल जो मिलना, ऐसा जैसे सत्यमेव जयते और पता नहीं क्या क्या, तो आप ही के कुछ नेता अभी भी जेल में हैं, तो क्या वहां भी सत्यमेव जयते है? जो जेल में है, क्या वहां भी सत्य की विजय हो रही है? तो मेरा ये कहना है कि इतनी जल्दी, देखिए, अदालत के फैसलों का पॉलिटिकल लाभ नुकसान, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। मैं 1 मिनट और, देखिए 21 दिन के लिए केजरीवाल जी बाहर आए थे, उसका क्या फायदा मिला? अगर आप देखें उसको, तो मेरा ये कहना है कि अदालत के फैसले का कोई पॉलिटिकल निहितार्थ कोई भी। रामकृपाल जी ने जो सवाल किया वही सवाल मैंने भी पूछा था। मुझे लगता है आपको उत्तर देना चाहिए। जो लोग जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत को अदालत ने खारिज किया, बार बार खारिज किया, वहां पर क्या सत्यमेव जयते बोलने में आपको दिक्कत है? देखिए रवि, जो कल का डिसीजन था ऑनरेबल कोर्ट का, वो एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। और कल पीएमएलए 45 सेक्शन में पहली बार लोअर कोर्ट ने किसी आरोपी को जमानत दी है। या अरविंद केजरीवाल के लिए जो निर्णय है जमानत का, ये हिस्टोरिकल निर्णय है। और पीएमएलए सेक्शन 45 मेरा सवाल कुछ और था धर्मेंद्र जी। कल नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, वो नहीं कह रहे हैं आप। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून में हमेशा न्याय की जीत होती है, सच की जीत होती है। नहीं हुई ना, आप मिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। केजरीवाल निर्दोष थे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते आम आदमी पार्टी। चारू उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है सर, वो फिर दोबारा बात आ गई। वो पहले सवाल में भी आपने फिर से वही बातें कही थी, दोबारा आप रिपीट कर रहे हैं। चारू जी, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के समय ये कहा था, अगर आप मुझे जेल में देखना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए। दिल्ली में नींद नहीं आ रही, कल रात से इनकी नींद गायब है कि अरविंद केजरीवाल। ठीक है घनेन्द्र जी, आपने जवाब दिया, सुन लेते हैं चारू जी को, सुन लेते हैं एक बार। ये सब लोग घबराए। ठीक है, बीजेपी का पक्ष सुन लेते हैं। घनेन्द्र जी, आपको पूरा मौका मिला, फिर आप बोलिए। खुशी में इंसान चिल्लाता नहीं है, गुस्सा भी नहीं करता, दूसरों की बात सुन लेता है। तो शुरू से बोलते हैं। ज्ञानेन्द्र जी, आप चुप नहीं रहेंगे तो मैं 4 बार दोहराऊंगी वही बात। सबका समय आप वेस्ट करवा रहे हैं। आप इनका फेडर डाउन कराइए रवि जी। घनेन्द्र जी थोड़ा सुन लेते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। बहस तभी पूरी होगी जब हम दोनों पक्ष को सुन पाएंगे। घनेन्द्र जी, आपको क्या सेलिब्रेशन झलक रहा है? चारू एक मिनट। घनेन्द्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या आपको आवाज मेरी मिल रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे?
धनेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आपको? झूठे केस लगाओ। आप मुझे, धनेंद्र जी, आप सुन नहीं रहे हैं क्या? धनेंद्र जी, आपको आवाज नहीं जा रही मेरी? जा रही है आपको आवाज? मेरे को आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आपसे निवेदन है, 2 मिनट के लिए शांत बैठिए। इतने सारे आरोप लगा लिए आपने, एक उत्तर ले लीजिए फिर आगे बढ़ते। धनेंद्र जी, 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए। मेरी बारी में आके चारू ने बोला था। नहीं तो आपने बोल लिया, आपने उनकी बारी में बोल लिया, हो गया। बारी बारी पूरी बारी हो गई, इसकी बारी, उसकी बारी, सबकी बारी हो गई। अब उनको बोलने दीजिए। आएंगे घनेंद्र जी आपके पास, शांत 2 मिनट थोड़ा सुन लेते हैं। चलिए चारू, अपनी बात पूरी करिए। जी, आपके प्रवक्ता के चेहरे से ना कोई खुशी झलक रही है और खुशी में कोई ऐसे चिल्लाता नहीं है, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के समय ये कहा था, अगर आप मुझे जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए। दिल्ली की जनता ने क्या किया? भर भर के वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, जबकि इन्होंने दिल्ली में तो चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा था। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 7 चुनाव लड़ा, उसके बावजूद हर सीट पे बीजेपी जीती। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली की जनता ने ये कहा कि आप जेल की सलाखों के पीछे ही ठीक है। रोज नया घोटाला, कभी पानी का घोटाला, कभी। चलिए ठीक है चारू, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, एक बार फिर से हम देखते हैं। लेकिन इस बीच सुमंत हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी दफ्तर से लाइव। सुमंत, जरा बताइए वहां पर कैसा माहौल है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में? देखिए करुणा, धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो पार्टी ऑफिस आने शुरू हो गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद तमाम विधायक यहाँ इकट्ठा होंगे और यहाँ से राजघाट जाएंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आतिशी हैं, जो जल मंत्री, वो पहले सीएम हाउस जाएंगी और वहाँ से सुनीता केजरीवाल के साथ राजघाट पहुँचेंगी, जबकि पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो पहले पार्टी ऑफिस आएंगे और यहाँ से राजघाट जाएंगे। इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज इस वक्त हमारे साथ हैं, किराड़ी से विधायक। ऋतुराज, ये बताइए, आप लोग खुश हैं बहुत जिस तरह से कल अदालत का फैसला आया है। सबसे पहले बताइए कि अभी यहाँ का क्या कार्यक्रम, आप तमाम विधायक इकट्ठे होकर राजघाट जा रहे हैं? जी, राजघाट जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गंदी राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के साथ षड्यंत्र किया, झूठे केस में फंसाया, उनको जेल में डाला ताकि पार्टी को रोका जा सके। एक तरफ पानी को रोक रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता को प्यासी मारा जा सके। सोचो, कभी रावण ने भी अयोध्या का पानी नहीं रोका था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इतनी घटिया राजनीति करते हैं। आजाद आ रहा है। एक और बड़ी खबर है, केजरीवाल की जमानत का विरोध करेगी ईडी। जैसा कि ये पहले ही ईडी की तरफ से निर्णय लिया गया था, जमानत के खिलाफ आज हाईकोर्ट जाएगी ईडी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी ईडी की तरफ से। तो बड़ी जानकारी, ईडी का अगला कोर्स ऑफ एक्शन, अगला कदम जो है वो यही है कि उच्च अदालत में इस फैसले को चुनौती दिया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी ईडी की तरफ से। तो आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से, अब इस पर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट से सुनवाई की मांग की जाएगी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में 48 घंटे का वक्त मांगा गया था और जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, अब किस तैयारी में है ईडी, बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ईडी ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है और ईडी इस मामले में अब राउजनी कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे रही है। और साफ तौर पर कल जब जमानत दी गई थी तब भी ईडी ने कहा था कि 48 घंटे का समय हमें दीजिए, हम इस मामले में चैलेंज करना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने नहीं दिया था, लेकिन अब इस मामले में ईडी जो है वो पहुंच गई है दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में। और देखिए, दूसरी तरफ नेताओं का आना जाना भी शुरू। यहाँ पर आप देखिए, आतिशी पहुंचे, इससे पहले संजय सिंह पहुंचे थे और तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे कर अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच रहे हैं। और देखिए, बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिली है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली, लेकिन अब ईडी जो है उसके खिलाफ पहुंच गई है दिल्ली हाई कोर्ट। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ हो सकता है कि इस मामले में अगर कोर्ट रोक लगाता है तो दिक्कत हो सकती है। अब लेकिन नियमित जमानत मिल गई है ईडी को, तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल को, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत जो है वो मिली है। और इसी बात को लेकर के अब आम आदमी पार्टी की आगे रणनीति का जैस्मिन से हमारे साथ। जैस्मिन जी, अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है ईडी, अब क्या आप सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, वो जितने भी हाथ पैर मार लें, शुरुआत से ये सच्चाई देश के सामने है कि एक पूरा फर्जी मुकदमा है, एक फर्जी केस है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए केजरीवाल जी को जेल में, ताकि वो चुनाव प्रचार न कर पाए, उसी के लिए उनको जेल में डाला था। अब तो कोई चुनाव भी नहीं है, विधानसभा का अगली साल नहीं, तो सच्चाई तो अब बाहर निकल के आ गई। रेगुलर बेल मिलना पीएमएलए के अंदर, इसका मतलब ये है कि
कोई तथ्य नहीं मिला कोर्ट को, न्यायालय को अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ये सच्चाई की जीत है, ये आम आदमी पार्टी की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। जैस्मिन, राउजानी कोर्ट ने आपकी दलीलें मान ली, लेकिन हाई कोर्ट से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि वहां ईडी पहुंच गई है? देखिए, हमें देश की कानून व्यवस्था, न्यायालय व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है। हम पुरजोर विरोध इनकी जो भी ईडी जाएगी, जहां पे भी जाए, जितने भी हाथ पैर मार ले, अब सच्चाई देश के सामने आ गई है। पूरा फर्जी मुकदमा है, ये ताश के पत्तों की तरह ही गिर जाएगा। बाहर निकलते क्या करेंगे केजरीवाल? सबसे पहले क्या करेंगे बाहर निकलते ही? नहीं, जो है देखिए, वो देश की लड़ाई पहले भी लड़ते आए थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो देखिए, आपने सुना। तो देखिए, बिल्कुल जीत, हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का आत्मविश्वास कितना बढ़ा हुआ है इस अदालती आदेश के बाद से। रामकृपाल जी, लेकिन अब एक सवाल यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल की जर्नी में ये अदालतों और जेल जाने का चक्कर, जमानत पे बाहर आने की चीजें, ये सब किस तरह से इनके इनका जो पॉलिटिकल डायमेंशन था, जो दिल्ली में इनका जो राजनीतिक आयाम था, उसको प्रभावित करेगा। अब बीजेपी निश्चित तौर पर हमलावर रहेगी ये कहते हुए कि बेल पर छूटे हुए केजरीवाल। रामकृपाल जी, क्या आप सुन पा रहे? जी जी जी, मेरा प्रश्न आपसे ही था कि बीजेपी बेल पर आए केजरीवाल को भी इशू बनाएगी, क्योंकि सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी और लोकपाल से शुरू हुई केजरीवाल की यात्रा अब बेल पर बाहर आए एक नेता के रूप में नजर आ रही है, और बीजेपी इसको बार बार सरफेस पे ला रही है दिल्ली की राजनीति में। निश्चित रूप से देखिए, जैसा मैंने कहा, आप पार्टी भी, बीजेपी भी हर तरह का इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा एक आश्चर्य, मैं बहुत आश्चर्य में हूं कि आपके प्रवक्ता अभी कह रहे थे ये ट्रायल कोर्ट का निर्णय है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा हो गया हो। अरे भाई, इसी मामले में हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया था। तो आप अभी अदालत का अगर आप सम्मान करते हैं तो ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबका जी मैं कह रहा हूं, अभी केवल वो बेल पर आए हैं, अब आगे क्या होगा उसका इंतजार कीजिए। लेकिन अभी से इसको सत्य की जीत, और ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल जी बेदाग रिहा हो गए हो। कृपया इस तरह का भ्रम न फैलाएं। आपके मनीष जी उतने ही ईमानदार, आप कल तक कह रहे थे वो भी जेल के अंदर है। सत्येंद्र जैन किसी और मामले में जेल के अंदर है। तो मेरा ये कहना है कि पूरी पार्टी पाक साफ होकर निकलने दीजिए, फिर कहिएगा। वरना ये कि अभी पिछली बार भी आप गए थे गांधी की समाधि पर, फिर 21 दिन बाद फिर आप जा रहे हैं। यानी रामकृपाल जी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ईडी की तरफ से रुख कर दिया गया है हाई कोर्ट का। अभी भी कुछ भी हो सकता है, पूरे चांसेस हैं इस बात के। विक्रम लोहिया हमारे साथ है, कांग्रेस से जुड़े हुए। विक्रम लोहिया जी, एक बात बताइए, देखिए लोकसभा का चुनाव तो आप लोगों ने एक साथ लड़ा और जमकर डिफेंड भी किया गया जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था, उस दौरान अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। लेकिन अब जब आपने फैसला ले लिया कि विधानसभा चुनाव में ये नहीं होगा, आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो क्या यह मुद्दा जो आपने खुद माना और कहा कि न्यू एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, तो क्या आगे भी आप इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ? देखिए, हमने पहले ही ये लिखकर पॉलिसी का विरोध किया था और हमने ये भी कहा था कि उस समय के उपराज्यपाल साहब की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये लिखकर पॉलिसी क्यों पास होने दी? जिस प्रकार से इनकी विदेश जाने की फाइलों को रोका जाता था, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोका जाता था, तो उपराज्यपाल साहब ने लिखकर पॉलिसी की फाइल को क्यों पास किया? हमने उनकी भूमिका के लिए भी ये जांच का विषय हमने ये मांग की थी। हमने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सोम डिस्टिलरी कंपनी जिसको टेंडर दिया गया था उससे करोड़ों रुपए का चंदा क्यों लिया गया? मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, लिखकर पॉलिसी का मुद्दा हमने उठाया, आज इनको बेल मिली है। बेल मिलना एक पार्ट ऑफ द केस है, उसको बेल मिलती है, आगे उसको फेस करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने मुद्दे उठाए थे, चलिए इसका उत्तर ले लेते हैं। धनेंद्र जी, हम आगे भी उठाते रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई आपको दिल्ली की जनता ने लीकर पॉलिसी के लिए नहीं चुना था, अब आप उस मामले में उलझते गए, फंसते गए। आपके पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो बेल पर बाहर आ रहे हैं इसी पॉलिसी के लिए, जिसका वादा आपने दिल्ली की जनता से नहीं किया था कि हम शराब नीति लाएंगे। आप कुछ दूसरी बातें कह के आए थे, यही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। आपका क्या जवाब है? क्या ऐसी ही नीतियां आगे आएंगी? इसी को आप सत्य की लड़ाई मानते हैं, लीकर पॉलिसी को लाना, या फिर कुछ और पॉलिसी है जो अब दिमाग में चल रहा है? देखिए रवि जी, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली नहीं,
देश भर में नहीं, दुनिया भर में दिल्ली के शिक्षा मॉडल और चिकित्सा मॉडल की प्रशंसा हो रही है। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल और हेल्थ केयर मॉडल देश की नहीं, यूरोप की कंट्रियों के लिए एक उदाहरण। अरे अभी कांग्रेस के आपके साथी कह रहे थे कि पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आप मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी तो आप सुन रहे थे ना, अरे भाई आपके साथ चुनाव लड़े हैं, अभी वो बोल गए हैं, अभी आपके सामने बोल रहे हैं कि पीने का पानी नहीं, बिजली कटौती नहीं, आप मॉडल की बात कर रहे हैं। घनेन जी एक बात बताइए, एक के साथ एक जो फ्री करने वाली बात थी, देखिए एक के साथ एक फ्री पर कौन सा मॉडल आप लागू कर रहे थे? क्या ये वादा था क्या? ये सवाल आपसे पूछा गया, इस पर आप जवाब दीजिए। पहला शहर आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता जो देश का सरकार से पहला उम्मीद ऐसा रखती शहर है है, जब बुजुर्गों की सरकार तीर्थ को यात्रा बनी है। उन उम्मीदों पे दिल्ली देश खरा का उतरना पहला ऐसा चाहिए। राज्य है जहाँ सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लासेस चलती है, जहाँ सरकारी स्कूलों में बिजनेस क्लास चुनी हुई सरकारों से अगर वो चुनी हुई सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती ठीक है विक्रम जी, एक एक करके घनेन जी से सवाल पूछा गया, एक बार सुन लेते हैं। पिछली बार भी वो बोल नहीं पाए थे, अपनी बात नहीं रख पाए थे, सुन लेते हैं पानी रोक रहे हैं। दिल्ली के लोगों को 2-2 बूंद पानी के लिए मोहताज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार। अरे घनेन जी, मेरा सवाल था कि लीकर पॉलिसी सत्यमेव जयते की लड़ाई थी कि नहीं थी? हाँ या ना में बता दीजिए ना। शराब की नीति लाना आपके सत्यमेव जयते की लड़ाई का हिस्सा थी या नहीं थी, जिसको आपने बाद में विड्रॉ कर लिया? यही तो वो पूछ रहे हैं कांग्रेस के लोग। इतना सिंपल सवाल है, आप उसको घुमाए जा रहे हैं। पॉलिसी है कि नहीं? उत्तर प्रदेश। अरे आप अपनी बात करिए, आप उत्तर प्रदेश के राज्य चला रहे हैं क्या? अरविंद केजरीवाल यूपी के सीएम है कि दिल्ली के? अरे यही पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू है, यही पॉलिसी हरियाणा में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने जितना कहना था कह दिया घनेन जी, पूरा वक्त आपको दिया क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमें और भी मेहमान का रुख करना पड़ेगा। चारू प्रज्ञा जी एक बात बताइए कि जब अरविंद केजरीवाल पिछली बार भी बाहर आए थे तो लगातार चीख कर वो ये बोल रहे थे कि बीजेपी का हाथ है, बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के कहने पर एजेंसियां काम कर रही, इसलिए बीजेपी ने जेल में डलवा दिया। और अब तो वो बाहर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया तमाम जो आरोप है वो गलत साबित हुए। कैसे आप इसको काउंटर करेंगे? आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के जितने भी झूठ बोले गए हों चुनाव प्रचार के द्वारा, नतीजा क्या आया? दिल्ली की जनता ने उनको फिर से नकारा। अभी भी उनकी रिहाई नहीं हुई है इस केस से, और इस बात को मैं बार बार दोहरा रही हूँ। और ज्ञानेंद्र जी को याद दिला दूं, जब ये बार बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल इस समय हो चुका है शराब की एक बोतल पे एक बोतल फ्री। दिल्ली मॉडल इस समय ये हो चुका है कि आप फ्री बोलकर ना यहाँ की जनता के ना यहाँ की जनता को पानी दोगे। आपसे एजुकेशन मॉडल, शिक्षा मॉडल की बात करी जाए, एक स्कूल का पता नहीं बता सकते जो आपने बनाया। लोगों को पानी रोका हुआ है, बोलो हरियाणा सरकार को नाइट दिल्ली के लोगों को पानी दे। आप बीच में नहीं बोल रही, आप सुबह सुन लेते चारू प्रज्ञा जी ने आपको सुना था, दिल्ली के लोग सुन लेते हैं। घनेन जी आपने मुद्दा उठा लिया, पानी का मुद्दा आपने उठाया, वाजिब है, सुन लेते हैं। मैं ये सुबह इतनी बदतमीजी ना करे। मैं एक बात इनको और बताना चाहती हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो इंसान है कि जेल में बैठकर दिल्ली की जनता को पानी मिलने का ड्रामा करके चिट्ठियां लिख सकते थे, लेकिन जब वो जेल के बाहर, एक मिनट, ये कोई तरीका नहीं। घनेन जी सुन लेते ना, आपकी बात समझ में आ रही है ना? चारू जी जो बोल रही है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए समय की कमी। चारू माफी चाहूंगा, देखिए हमने भी कोशिश की घनेन जी को कि थोड़ा रुक जाए, लेकिन वो रुक नहीं रहे, शायद उत्साह में बहुत है। केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं इसलिए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। जितेंद्र, अब एक सवाल है, बहुत मौलिक सवाल है। सारे एविडेंस होने के दावे किए गए, मनी ट्रेल का दावा किया गया, बहुत सारी बातें ईडी की तरफ से की गई, लेकिन कोर्ट के अंदर ये स्टैंड क्यों नहीं कर पाया? जो दूसरे आरोपी हैं इसी तरह के मामलों में, उनकी जमानत नहीं मिल पाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत हो गई। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट को तो लगा होगा कि ईडी के एविडेंसेस जो हैं वो पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कल जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, उसके बाद ईडी के कुछ अधिकारियों से, यानी कि सूत्रों से हमारी बातचीत हुई, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद सरप्राइजिंग है, बेहद हैरान कर देने वाला है जिस तरीके से ये ऑर्डर पास हुआ है। क्योंकि ईडी का कहना था कि पर्याप्त सबूत ईडी के पास मौजूद थे। ईडी ने न सिर्फ मनी ट्रेल बल्कि कुछ फोटोग्राफ जो कि नोटों का इस्तेमाल किया गया था गोवा इलेक्शन के दौरान, जो रिश्वत का पैसा साउथ लॉबी की तरफ से आया था, ये उसी का हिस्सा था। तो तमाम सबूत ईडी की तरफ से अदालत के अंदर रखे गए। इसके अलावा जो सरकारी
सरकारी गवाह, जो आरोपी सरकारी गवाह बने थे, उन सभी के गवाहों के बयान कोर्ट के सामने रखे गए थे। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी के पास मौजूद थे और जो ऑर्डर ये आया उसके खिलाफ यही वजह है कि ठीक है। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार अपनी बात और उनके वकील कोर्ट में कहते आए हैं और आखिरकार जमानत मिल गई, लेकिन ईडी का भी ये कहना है कि जो जांच हो रही है वो हवा में नहीं हो रही है। देखना होगा अब हाईकोर्ट का रुख किया गया, वहां पर क्या होता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे संवाददाता भी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।